हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। जैसा कि हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड जनपद के अंतर्गत देहरादून ज़िले के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको देहरादून में ही स्थित प्रमुख संस्थान और अकेडमियों के बारे में बताया। तो आज की इस वीडियो में हम देहरादून ज़िले में प्रमुख पर्यटन स्थल और वहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं देहरादून ज़िले में प्रमुख पर्यटन स्थल या फिर मंदिरों को। इसमें जो हम पर्यटन स्थल और मंदिरों को पढ़ेंगे वो सबसे पहले हमारा जो होगा देहरादून के आसपास स्थित पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। उसी के बाद मसूरी के आसपास स्थित पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे और इसके बाद देहरादून के जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ पर्यटन स्थल और मंदिर जो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखते हैं उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद ऋषिकेश के आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए देहरादून प्रमुख पर्यटन स्थल या फिर मंदिर। तो देहरादून में सबसे पहला जो पर्यटन स्थल है वो है गुच्चू पानी। गुच्चू पानी, ये इसको रोबस की गुफाएं भी कहते हैं और इसका एक अन्य नाम और भी है लुटेरों की गुफाएं या फिर रोबस गुफा। ठीक है, गुच्चू पानी, लुटेरों की गुफा या फिर रोबस गुफा, ये देहरादून से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस गुफाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म मैप पर भी दिखाया गया है। तो गुच्चू पानी या रोबस की गुफाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो टूरिज्म मैप है उस पर भी मेंशन किया गया है। गुच्चू पानी के बाद जो अगला स्थल है वो है हमारा गुरु राम राय दरबार साहिब। गुरु राम राय दरबार साहिब, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरु राम राय 1699 में यहाँ पर उन्होंने एक गुरुद्वारे की स्थापना करी थी जो देहरादून के नगर के बीच में ही स्थित है। तो उन्होंने यहाँ धामावाला के पास, मैं यहाँ पर लिखते हुए आपको समझाता हूँ, धामावाला में झंडा दरबार की स्थापना करी थी और इन्हीं गुरु राम राय साहेब को देहरादून के संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, और ये जो दरबार स्थित है ये मुगल शैली में स्थित है, मुगल शैली में बना हुआ है। मुगल शैली का बना हुआ है। गुरु राम राय दरबार साहिब के बाद जो अगला पर्यटन स्थल है हमारा वो है मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क देहरादून से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और ये एक हिरन और पक्षियों आदि का छोटा जंतु उद्यान है। ठीक है, क्या है ये? लघु जंतु उद्यान। हिरन, पक्षियों आदि का। ठीक है, और देहरादून से ये 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मालसी डियर पार्क के बाद जो अगला पर्यटन स्थल है देहरादून में ही स्थित वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1983 में करी गई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में करी गई थी और ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है।
और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को जो बनाया गया है वो 3 वन्यजीव विहारों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसको 3 वन्यजीव विहारों को मिलाकर बनाया गया है। वो कौन कौन से हैं? मोतीचूर, चीला और राजाजी। मोतीचूर, चिला और राजाजी, इन 3 वन्य जीव विहारों को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, तो इस अभ्यारण्य के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड राज्य में जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल देहरादून में एक पर्यटन स्थल राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जो एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1983 में करी गई और इसको 3 वन्यजीव विहारों को मिलाकर बनाया गया है, मोतीचूर, चीला और राजाजी। इसके बाद देहरादून में जो अगला पर्यटन स्थल है वो है सहस्त्रधारा। ठीक है, सहस्त्रधारा, यहां पर एक प्रकार का गंधक युक्त जल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक है, गंधक युक्त जल यहां पर हमें देखने को मिलता है। प्रश्न में अगर पूछा जाए कि गंधक युक्त जल कहां पर स्थित है या फिर कौन सी धारा से निकलता है, तो वो सहस्त्रधारा के पास स्थित है। और यहाँ पर इस सहस्त्रधारा का जो नाम पड़ा है, यहाँ पर अनेक समूहों में धाराएं बहती हैं, जिसके कारण इसको सहस्त्रधारा कहते हैं। तो सहस्त्रधारा जो इसका नाम पड़ा है वो इसके अनेक समूहों में धारा बहने के कारण, अनेक समूहों में धारा बहने के कारण इसको सहस्त्रधारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद सहस्त्रधारा जो स्थित है वो देहरादून से 14 किलोमीटर दूर स्थित बाल्दी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, बाल्दी नदी तट पर स्थित। बाल्दी नदी के तट पर देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर सहस्त्रधारा स्थित है। इसके बाद देहरादून में ही स्थित जो अगला पर्यटन स्थल है वो है चार सिद्ध, या फिर जो दत्तात्रेय के 84 सिद्ध हैं उनमें से जो 4 सिद्ध हैं वो देहरादून में स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं? लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो यहाँ पर मैं आपको लिखते हुए भी बता देता हूँ। तो दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में जो 4 सिद्ध देहरादून में स्थित हैं वो हैं लक्ष्मण सिद्ध, ये देहरादून से के पूर्वी भाग में स्थित है। इसी के साथ मांडू सिद्ध, कालू सिद्ध और माणक सिद्ध। तो ये 4 सिद्ध देहरादून में ही स्थित है। इसके बाद देहरादून में ही एक टपकेश्वर महादेव मंदिर जो एक प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है और यहाँ पर निरंतर जल टपकता रहता है। टपकेश्वर महादेव का मंदिर। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर जो स्थित है वो एक प्राकृतिक गुफा के बीच में स्थित है। प्राकृतिक
गुफा में, और इसमें निरंतर जल टपकता रहता है। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है? प्राकृतिक गुफा के अंदर मंदिर स्थापित किया गया है। इसी के बाद देहरादून में एक क्षेत्र आता है जौनसार बाबर का क्षेत्र, जो इस जिले का जनजाति क्षेत्र है। तो जौनसार बाबर क्षेत्र, इसको आप हेडिंग ही डाल लीजिए क्योंकि इसके भी हम प्रमुख पर्यटन स्थलों को जानेंगे। जौनसार बाबर क्षेत्र, जौनसार बाबर का क्षेत्र देहरादून से ऊपर उत्तर पश्चिमी भाग में यमुना और टोंस नदी के मध्य में स्थित है। तो जौनसार बाबर का क्षेत्र हमारा देहरादून से उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। कहाँ पर? यमुना और टोंस यमुना और टोंस नदी के बीच में। अब यहाँ पर भी कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं और जिनकी धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है, जिनके बारे में आयोग के द्वारा प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। जौनसार बाबर के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल या फिर मंदिर हैं उसमें है कालसी, लाखा मंडल, जैसे लाखा मंडल की गुफाएं, बैराटगढ़, हनोल, रामताल आदि यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो इनको मैं यहाँ पर मिटाने के बाद आपको एक लिखते हुए भी समझा देता हूँ। तो देहरादून में ही जनजातीय क्षेत्र जौनसर बाबर का क्षेत्र, जो मैंने आपको बताया कि उत्तर पश्चिमी भाग में यमुना और टोंस नदी के बीच में स्थित है, इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो है कालसी। कालसी का ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध चित्रशला पर पाली भाषा के लेख मिले हैं और इस लेख में जिस भाषा या जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कालसी जो है वो यमुना के किनारे स्थित है, यमुना तट पर। अशोक के लेख यहाँ पर मिले हैं और इसमें जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो लिपि है हमारी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कालसी के बाद जो दूसरा पर्यटन स्थल है वो है लाखा मंडल। लाखा मंडल ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर महाभारत के समय लाक्षागृह बनाया गया था और लाखा मंडल का नाम यहाँ पर अनेक मूर्तियों के भंडार होने के कारण इसका नाम लाखा मंडल रखा गया और लाखा मंडल में ही उत्तराखंड शैली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो यहाँ पर मैं लिखते हुए चलता हूँ, लाखा मंडल ये जो पर्यटन स्थल या फिर मंदिर है ये जौनसार बाबर के क्षेत्र में स्थित है। टूरिज्म मैप में एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं मिली इसलिए मैं आपको मैप के जरिए नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे ही मुझे मिलती है तो मैप मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो लाखा मंडल जौनसार बाबर के क्षेत्र के अंतर्गत ये पर्यटन स्थल है। आप ऐसे ही हेडिंग डालिएगा कि जौनसार बाबर का क्षेत्र जो देहरादून में स्थित है और इसी के अंदर जो पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? कालसी, इसके बाद लाखा मंडल। लाखा मंडल अनेक मूर्तियों के
भंडार के कारण इसको लाखा मंडल कहते हैं और यहीं उत्तराखंड शैली का मंदिर भी स्थित है। उत्तराखंड शैली का मंदिर भी स्थित है और महाभारत के समय पे लाक्षागृह यहीं बनाया गया था। तो आप नोट करते हुए चलिए, महाभारत लाक्षागृह बनाया था। लाखा मंडल के बाद जो जौनसार बाबर के क्षेत्र में अगला पर्यटन स्थल है वो है बैराटगढ़। बैराटगढ़, इसकी मान्यता यह है कि महाभारत के समय पर पुलिंद राजा विराट की राजधानी बैराटगढ़ ही थी। यहाँ पर मैं लिखते हुए आपको बताता हूँ कि मान्यता महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी। बैराटगढ़ के बाद जो अगला जौनसार बाबर के क्षेत्र में स्थित है वो है हनोल। हनोल धार्मिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व है। इसमें देखिए प्रश्न जो पूछे जाते हैं अभी तक पूछे गए हैं वो कालसी और लाखा मंडल से पूछे गए हैं। आप सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। तो हनोल जो है वो उसका धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। हनोल टोंस नदी के तट पर स्थित है। टोंस नदी के तट पर हनोल स्थित है और जौनसार बाबर लोगों का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और महासू देवताओं का सबसे पवित्र मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो जौनसार बाबर लोगों तीर्थ स्थल महासू देवताओं का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तो ये थे जौनसार बाबर क्षेत्र के पर्यटन स्थल या फिर मंदिर जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इसमें जो अगला है वो है रामताल, यहाँ पर स्थित है। तो ये इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हनोल इसका धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है और कालसी जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। यहाँ पर प्रसिद्ध चित्रशिला पर पाली भाषा में अशोक के लेख मिले थे और वो किस भाषा में, किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जौनसार बाबर क्षेत्र के बाद आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।